मॉनसून की पहली बरसात में ही देश की राजधानी की पोल खुल गई। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया और जगह जगह जाम लग गया, जिससे आम लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं जल भराव की समस्या से कई सांसदों को भी दो चार होना पड़ा। सांसद तारिक अनवर, रामगोपाल यादव, मनीष तिवारी और शशि थरूर के बंगलों में पानी भर गया, जिसकी वजह से उन्हें घर से बाहर निकलने में भी मुश्किल हो गई। रामगोपाल यादव को तो उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने गोद में उठाकर कार तक पहुंचाया। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। इस बीच दिल्ली के विनोद नगर से बीजेपी पार्षद रविंद्र नेगी नाव की सवारी करते दिखे, जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया पानी से भरी सड़क पर उतरकर रिपोर्टिंग करने लगे। यहाँ पर नाले हैं। दिल्ली में भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का एक हिस्सा भर-भराकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कैब ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और वहां लोगों में डर फैल गया। अचानक ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा है, बिजली कड़की थी, बिजली कड़कने से ये हादसा हुआ था। अंदर 4-5 गाड़ियां हैं जो टैक्सी वाले ड्राइवर भाई अपने, उनके साथ ये हादसा हुआ। घटना के फौरन बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लेने के बाद जांच का भरोसा दिलाया। जांच करेंगे तो उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा ये निष्पक्ष जांच होगी, कोई उसमें कोई दबाव या ऐसा कुछ नहीं होगा। इस घटना को लेकर सियासत भी जारी है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इसका निर्माण 2009 में यूपीए शासन के दौरान हुआ था, वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। संसद में आज नीट पेपर लीक मामले पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की। इस दौरान लोकसभा में जमकर नारेबाजी भी हुई, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, अब सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष उन्हें इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देने की बात कहते रहे, लेकिन विपक्ष नहीं माना और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना माइक बंद होने की बात कही, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने राहुल के आरोपों पर कहा कि उनके पास माइक बंद करने का कोई बटन नहीं है। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश कर रही है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है और इस बार ओवैसी ने पीएम पर हिंदू आबादी को उग्र करने का आरोप लगाया है। देश के प्रधानमंत्री ने एक समुदाय के एक बड़े तबके को रेडिकलाइज कर दिया है। दरअसल कल देर रात उपद्रवियों ने असदुद्दीन ओवैसी के 34 अशोक रोड स्थित सरकारी आवास पर उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। उपद्रवियों ने इजराइल के समर्थन में पोस्टर लगाए, ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की और आई स्टैंड विद इजराइल का संदेश दिया। जिन लोगों ने ओवैसी के घर के बाहर ये करतूत की है, उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर इसका कारण भी बताया। देश में हमें एमएलए, एमपी, पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता तो भारत माता की जय ना बोले। जिसके बाद ओवैसी ने पूरी घटना के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ जेडीयू पीएम मोदी के बचाव में आ गई है। इस तरह के वक्तव्य देकर के वो खुद स्वयं को फिर अल्पसंख्यकों के अलंबरदार के रूप में प्रचारित और प्रसारित करते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, जिसके बाद सोरेन रांची जेल से रिहा हो गए। सोरेन की रिहाई के वक्त जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हुए। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन रांची जेल के बाहर मौजूद रही। हेमंत सोरेन ने रिहाई के बाद साफ किया कि उन्हें मनगढ़ंत आरोपों में फंसाकर जेल में रखा गया। जेल में लोगों की आवाज कुचलने का काम किया जा रहा है। रांची की बिरसा मुंडा जेल में हेमंत सोरेन सीधे अपने पिता और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। पिता से मुलाकात के वक्त हेमंत सोरेन भावुक नजर आए। नीट पेपर लीक केस में आरोपी चिंटू और मुकेश कुमार से पूछताछ जारी है। सीबीआई की टीम आज दोनों को पटना के अलग अलग ठिकानों पर लेकर गई, ताकि पेपर लीक से जुड़े सबूतों को पुख्ता किया जा सके। इस बीच सीबीआई ने हजारीबाग में 7 संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ करने के बाद 3 को हिरासत में ले लिया है।
इनमें से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और खुद को पत्रकार बताने वाला जमालुद्दीन भी शामिल है। इन्हें भी सीबीआई की टीम स्पॉट पर ले जाकर सबूत पुख्ता करेगी। पेपर लीक मामले में सीबीआई बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी समेत 6 राज्यों में पड़ताल कर रही है। सीबीआई को शक है कि इस केस में अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार आरोपियों का लिंक एक ही है। भारत ने अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट को खारिज किया है। अमेरिकी रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि ये रिपोर्ट एक तरफा और पक्षपात से भरी हुई है। As in the past, the report is deeply biased, lacks understanding of India's social fabric, and is visibly driven by vote bank considerations and a prescriptive outlook. We therefore reject it. दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने धार्मिक स्वतंत्रता 2023 रिपोर्ट जारी की। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर कड़ी टिप्पणी की थी और भारत के धर्मांतरण विरोधी कानून हेट स्पीच पर सवाल उठाए थे। Z News।